आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय। तो पार्वती जी द्वारा ही भैरव का शाप, शिव जी का महेश अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे मुने, अब परम शंभु शंकर के और अवतारों को प्रीति सहित ही सुनिए, जो सुनने वाले को ही सर्वदा कामनादायक है। हे मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से ही विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर ही ज्यों ही भीतर गए त्यों ही अनेक सुशील सखियां तो उसकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ ही देर अनेक लीला कर ही प्रसन्न हो गए। उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर ही भैरव द्वारपाल थे। अब ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी तो उसके मन में विकार आ गया। वे पार्वती जी को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने को रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा ही क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती जी ने उस भैरव को साफ दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तो पृथ्वी पर ही जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर ही वहां बड़ा ही कोलाहल मचा। भैरव को भी इसका बड़ा ही दुख हुआ और वह अनेकों आश्वासन वाक्यों से परिणत शिव जी वहां आकर ही भैरव को आश्वासन देने लगे। परंतु देवी का शाप है, भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित ही शिव जी भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। शिव जी का यह चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त करने वाला अंत में मोक्षप्रद है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।